मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ और वो इस कहाँ के योगी हैं, कैसे शासन चला रहे हैं या नहीं ये मतलब मेरा इससे मतलब नहीं है। तो मैं जिस तरह वो चालें खेल रहे हैं ना राजनीति में, मुझे ताश और शतरंज खेल की बहुत याद आती है। ताश और शतरंज जो है ये मेंटल गेम, और मैं तो उनको योग भी मानता हूँ कि अगर आप ताश और शतरंज नियमित खेलते रहें तो आपका मानसिक जो संतुलन ठीक रहता है और आप मानसिक रूप से अलग से बिजी रहते हैं। मैं इसको योग की तरफ मानता हूँ। योग क्या है? विषयों से हटकर ध्यान करना, ये करना, ये योग ही है। इसी तरह मैं इनको दोनों खेलों को मानता हूँ। तो मुझे बाबा निहालचंद जो मेरे दादाजी थे उनको बहुत याद आती है। तो वो जब हम बहुत छोटे थे तो ताश खेलते देखते थे, तो फिर जब बड़े उनको देखते देखते कैसे चाले खेले ऐसा सीख गए थे कि फिर हम उनसे कहने लगे, जैसे वो मार्केट में खेलने आते थे ताश मंगलवार, तो हम वो कोई जब फिक्स उनके पार्टनर थे, तो वो जब तक कोई एक आध दो आ जाए या दो आ जाए, दो नहीं आए हैं तो मैं और मेरा ताऊ का लड़का, कभी एक एक नहीं आया तो कभी मैं मेरा ताऊ का लड़का बैठ जाते देखेंगे। तो ताश के खेल में क्या होता था कि कलर का बड़ा महत्व होता है, पर कलर जब वो कलर बोलते थे तो उनको जब उन्होंने देखा कि उनके पत्ते कलर के कम और सामने वाले के पास जो प्रतिद्वंदी है उनके पास ज़्यादा पत्ते और मेरा सामने जो पार्टनर बैठा है उसके पास पत्ते नहीं है। ताश के खेल में ये होता है जो कोर्ट पीस कहा जाता है, जैसे सिंधी कोर्ट भी कुछ को लोग कहते हैं। तो वो क्या होता था कि उसमें वो देखा कि सामने वाले के पत्ते निकले नहीं ज़्यादा मेरा पार्टनर के पास, तो वो दोनों का कलर निकलवाते थे पत्ते खेल के, मेरा एक जाएगा उनके दो आएंगे। तो वो कहता था लो 16 कर 16 कर, मतलब 16 करो, दोनों के पत्ते निकलवाने। कई बार जब अच्छी बाजी होती थी यो अरे 16 कर भी नहीं, वो फिर इस तरह का खेल होता था। मैंने भी दादा को देखा, फिर मैं उनसे जब नौकरी वोकरी करने लगा तो मैं कई जगह खेला ताश कोर्ट पीस। हालांकि मुझे 29 क्योंकि बंगाल का गेम है वो भी बहुत खेला। तो जैसे जैसे समय बढ़ता तो बहुत अनुभव हो गया। फिर अब जब बड़े हो गए तो एक दिन मैं दादा के साथ बाबा जी के साथ खेल रहा था और मेरे साथ दो और लोग भी बैठे थे, तो मैंने बाबा बाबा को हरा दिया। तो कहने लगे तू बहुत तेज हो गया है। तो खैर उसमें ताश में क्या होता था, ये हम तो खेलते थे दूसरे ढंग से दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ इतना खुलकर नहीं होता। यहाँ पे ये होता था कि जैसे चारों रंग में पत्ते तो होता था, गोल मेरा थोड़े खुले हुए हैं। कभी कहता था मतलब मेरे पास कम है, इक्के होते थे दो इक्के, बाशी होते थे दो हाफ, रानी को कानी बोलते थे दो खानी, तो हालांकि उसका विरोध होता था। खैर तो ताश खेलते थे। तो ऐसे ही मैं शतरंज भी खेलता था। तो बाजियों से मुझे ये लगता था कि वो जब कहते थे 16 कर, मेरे बाबा जी कहते तो मुझे वो बहुत याद रहता है, अब भी याद है। तो बाबा के साथ मैं खेलता था। क्योंकि क्या हुआ कि बाबा तो एक सीमित दायरे में खेलते थे और फिर हम कई जगह कई लोगों के साथ खेले, तो मेरा उनसे ज़्यादा अभ्यास हो गया था। कई मैं उनके खेला भी तो वो कहते जाती तो बहुत तेज हो गया। तो अब मैं मोदी जी को देखता हूँ और शतरंज में भी मैं खेलता था। तो शतरंज में क्या होता था कि हमें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, हमसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, पर जो मेरा था कि मैं अपने वजीर और घोड़े बहुत बाद में निकालता, पहले पैदल निकालता था। और कहा भी जाता है कि शतरंज में 8 बाजी 8 चालें दूसरे की देखो, 8 चालें चलनी पड़ती ना, 8 चालें क्या चल रहा है उसके साथ आप चलो और सीखो। तो मैं मोदी जी को देखता हूँ तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे ही खेल रहे हैं। अब उनका कलर है हिंदुत्व, है ना। पर जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि हम बाजी खेलते हैं, जैसे मेरे पास चिड़ी का इक्का बादशाह गुलाम दहला है, 5 अच्छे स्टॉक में, पर मेरे पास हुक्म में या पान में कमजोर पत्ता है। तो मैं इसलिए खेलता हूँ कि भाई सामने वाले के पास भी निकल सकता है पत्ता, पान का मजबूत पत्ता, तो मेरे को सारा ये बाजी तो है ही। तो मैंने कई बार मतलब ऐसा वो भी अपनाते थे, वो कम अपनाते थे, मैं इसको नीति को ज्यादा अपना था। एक बार मैंने बाबा के साथ कई बार खेलते हुए मैं ऐसे ही खेलता था, तो वो कहते थे ऐसा क्यों करते। तो मैंने कहा मेरे ये पत्ते तो स्ट्रांग हैं ही, ये पत्ते तो स्ट्रांग हैं ही, क्योंकि अगर कलर सब आ गया तो ये मेरा जो जैसे पान में मेरे स्ट्रांग पत्ते तो वो वैसे ही काम करेंगे, रंग कलर जैसा बोले। हाँ तो मोदी जी शायद उसी तरह का खेल रहे हैं, हिंदुत्व उनका मेन कार्ड है। परंतु वो क्या करेंगे, कहीं सबका साथ सबका विकास, कहीं और वो कहेंगे सबकी तरक्की, देश की तरक्की, और फिर कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, खुलकर कुछ नहीं कहते हिंदुत्व को लिए, वो अपना मेन कार्ड रखते हैं। अब ऐसे ही शायद वो खेल रहे हैं। और विपक्षियों को जैसे मेरे बाबा कहते हैं ना 16 कर, ऐसे ही वो सकड़ी गली में ले जाते हैं। आखिर में विरोधी भी फिर उसी पे ही आ जाते हैं कि यार मंदिर जाओ,
मस्जिद जाओ या पर मोदी जी को मतलब जिस वो जो हिंदुत्व का जो एजेंडा सेट किया है वो तो उन्होंने कहा देख लिया कि इसमें मेरी स्ट्रॉन्ग पत्ती है और वो इसको कभी बनाएंगे नहीं, ये चाल कभी वो तो सबका साथ सबका विकास, क्या मेरा भारत प्रथम, राष्ट्रवाद या विकास और मुद्दों में उनको ढकेल देते हैं। अब हिंदुत्व का तो उनका पक्का है ही। तो ताश के गेम को लेकर जब मुझे बाबा की याद आती है कि वो कहते हैं सोलो का तो ये ऐसे करते हो, सकड़ी मतलब सकड़ा करते जाओ विरोधी को ताकि तुम जीत सको। अब मैं देखता हूँ जैसे सबको एक गली में डाल देते हैं वो और खुद चौड़ी सड़क पे खड़े हैं, तो उनका हिंदुत्व का कार्ड है ही। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी चाल है। मोदी जी को देखता हूँ तो मोदी जी भी गुजरात के और गुजराती और सिंधियों में ये ताश का गेम बहुत लोकप्रिय है और खासतौर से व्यापारियों में। आप कहीं मार्केट होते हैं ना, बंद होते हैं, वहां देखना भीड़ लगी रहती है, खेलते हैं। आप पता नहीं दूसरी या क्या स्थिति है। तो मुझे अपने बाबा की याद आती है बहुत। और मैं मोदी जी को देखता हूँ तो वो क्या है, एक ताश की तरह है। हिंदुत्व का उनके ताश स्ट्रॉन्ग पति है उनका, एक के से लेकर दहले तक उनके पास है। तो विकास का रंग बोल दिया, सबका साथ सबका विकास, सबको मुफ्त दवा मिले, ऐसे मतलब वो ले लेके और फिर वो तमाम तरह के दूसरे वो कलर बोल देते हैं क्योंकि हिंदुत्व कार्ड तो उनका पुख्ता है ही। और फिर सोलो का वो विपक्ष को इस तरह सकड़ी गली में ले जाते कि वहां उनके मुद्दे वही। अब सकड़ी गली में किसी का क्या मुद्दा वो उसमें फंसे रहते हैं। अब मोदी जी अपना रथ लेके आगे बढ़ते जाते हैं। तो और शतरंज का खेल भी ऐसा ही, पैदल मैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो पैदलों के दम पे जीतते। कई बार तो ऐसा होता है कि वजीर मरवा देते हैं, अच्छे खिलाड़ियों वजीर मर जाते हैं पर वो फिर भी जीतते हैं और सामने वाला वजीर है, क्योंकि वो चालों का बड़ा महत्व होता है। और मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा कहता, जैसे मैंने कहा भी था कि योग और शतरंज ये शतरंज और ताश एक तरह से योग की तरह है। योग में क्या है, आप अन्य सब्जेक्ट विषयों से बाहर रहते हैं। ये खेल दोनों ऐसे मानसिक खेल है जिसमें मैंने देखा जो इसको खेलते हैं वो बड़ी बड़ी आयु तक उनका रहते हैं, क्योंकि वो जीवित रहते हैं और उनमें मतलब ये इंडोर गेम है, इसमें कुछ लगता नहीं है। पर शतरंज के लिए खिलाड़ी कम बहुत मिल पाते हैं, पर ताश में मिल जाते हैं। अब हालांकि हम ऐसी स्थिति में ताश वाले नहीं मिलता, पर ताश का आज भी मैं कहीं ताश खेल जाता हूँ ना, कहीं मिल जाता है तो लोग मेरे को कहते हैं तुम बहुत सीखे हो। तो हमें विरासत में मिला है। तो इंडोर गेम एक तरह से हर व्यक्ति को रखना चाहिए। आजकल क्या कॉलोनियों में या उसमें वो माहौल नहीं है, पर पहले मार्केटों में, आज भी चले जाइए मार्केटों में, कहीं ताश होती मिल जाएगी छोटी पेटी। तो मैंने केवल ये चर्चा इसीलिए की, जब मैं चुनाव देख रहा हूँ ना, ये चल रहे हैं ये बंगाल में उसमें से, तो मुझे लगता है वो जो कलर तो हिंदुत्व का तो इनका है ही, तो पर वो बोल ये उसको उन्होंने दूसरे सबका विकास क्या मेक इन इंडिया, मतलब दूसरे कार्डों पे वो रंग बोलते हैं। क्योंकि हिंदू कार्ड तो हिंदुत्व का कार्ड कोई खेल नहीं सकता इस तरह जैसे वो खेलते हैं। जय हिंद, जय भारत।